लेक्चर को रिकॉर्ड ही कर लेता हूँ, ठीक है। वेरी गुड इवनिंग बेटा। तो आज का ये टॉपिक है, अभी तक हमने देख लिया था टेम्परेचर के बारे में, ठीक है। टेम्परेचर के बारे में हमने बहुत देख लिया, खेल लिया, उसके बारे में जो जो चीजें थी, जिस तरह के सवाल आने थे, सब हमने सीख लिया, ठीक है। अब आज का ये लेक्चर है थर्मल एक्सपेंशन के बारे में। तो हम आज देखेंगे कि थर्मल एक्सपेंशन होता क्यों है, कोई भी चीज एक्सपेंड करती है क्यों। आप बचपन से पढ़ते आ रहे थे बेटा कि क्या होता है, जब भी किसी चीज को हीट करते हैं, जब भी कोई चीज गर्म होती है तो उसका शेप क्या होता है, बढ़ता है, एक्सपेंड करती है। अच्छा, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक चीज गर्म होने में एक्सपेंड करे, कुछ कुछ चीजें कॉन्ट्रैक्ट भी करती हैं, ठीक है। उसके बारे में हमें डीपली जानना नहीं है, बस मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कुछ चीजें एक्सपेंड करती हैं, कुछ चीजें वो भी करते हैं, श्रिंक भी करती हैं गर्म होने पे। बाकी जो हम पढ़ने वाले हैं अभी, थर्मल एक्सपेंशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब होता क्या है, जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लो ये मेरे पास एक शीट है, उसको क्या किया मैंने, हीट किया, टेम्परेचर बढ़ाया, ठीक है, क्या लिख दिया, डेल्टा टी। मैंने क्या किया, उसका टेम्परेचर बढ़ाया। अब टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या हुआ, इसके मॉलिक्यूल जो थे उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। अब काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ गई तो उनको क्या चाहिए, ज्यादा स्पेस चाहिए दौड़ने के लिए। पहले क्या था, ज्यादा शरारती नहीं थे, धीरे धीरे दौड़ रहे थे, तो कम जगह में काम गुजारा चल जा रहा था। अब इनको जब मैंने हीट दिया तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। अब जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो इनको क्या चाहिए बच्चों, ज्यादा जगह चाहिए। इनकी डिमांड भी क्या हो गई, बढ़ गई, कि हमें ज्यादा जगह चाहिए दौड़ने भागने के लिए, ठीक है। तो ये बात इतनी समझ में आई होगी कि होता क्यों है ये, क्यों होता है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने की वजह से होता है, ठीक है। क्या लिखा है, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर डेल्टा टी इंक्रीज। अब डेल्टा टी इंक्रीज होने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या होता है, ज्यादा स्पेस चाहिए होता है, और ज्यादा स्पेस जब चाहिए तो हमारा क्या होगा, थर्मल एक्सपेंशन होगा, तभी तो ज्यादा स्पेस बनेगा। जब हमारा थर्मल क्या होगा, एक्सपेंड होनी चाहिए, तभी तो ज्यादा स्पेस बनेगा ही, बिना उसके तो ज्यादा स्पेस बनना पॉसिबल नहीं है। तो क्या ये बात समझ में आई बच्चों, बोलिएगा समझ में आई कि नहीं, नहीं आई है तो भी बता दो, क्या आपको ये बात समझ में आई है, थम्स अप कर दो जल्दी से अगर ये बात समझ में आ गई। एक्सपेंशन हो ही क्यों रहा है, एक्सपेंशन हो ही क्यों रहा है, वो बात थी, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। हेलो सर, हेलो बेटा, ठीक है। अब देखो एक्सपेंशन तीन टाइप का होता है, क्या है हमारे पास, तीन टाइप के एक्सपेंशन है। एक क्या है बच्चों, एक है लीनियर एक्सपेंशन, एक क्या है बच्चों, लीनियर एक्सपेंशन है। एक क्या है, सुपरफिशियल, सुपरफिशियल या फिर इसको एरियल भी बोलते हैं। एक है लीनियर, जब लेंथ के अबाउट एक्सपेंशन हो। अब मैं किसी रॉड को हीट करूंगा जिसकी थिकनेस को हम मान लेते हैं कि जीरो है, कोई थिकनेस नहीं है, तो उसमें जो एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा, लेंथ के अबाउट होगा। और एक दूसरा टाइप का क्या है, सुपरफिशियल एक्सपेंशन। अब जब ये एक्सपेंशन होगा तो ये किसके अबाउट होगा, एरिया के अबाउट होगा। ये वाला एक्सपेंशन सुपरफिशियल या फिर एरियल एक्सपेंशन क्या होगा, एरिया के अबाउट, मतलब एरिया बढ़ेगा। एक्सपेंड इन एरिया को क्या बोलते हैं हम लोग, एरियल एक्सपेंशन बोलते हैं। अब कोई चीज है जिसके पास तीनों चीजें हैं, लेंथ ब्रेथ हाइट, जनरली जो भी चीजें होती है सबके पास सब कुछ होता है, तो कौन सा एक्सपेंशन होगा, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन होगा। अब गैस के केस में जो होता है वो एक्सपेंशन क्या होता है, हमेशा वॉल्यूमेट्रिक ही होता है, लीनियर और सुपरफिशियल एक्सपेंशन हो ही नहीं सकता है, ठीक है बेटा। रिपीट सर, कौन सा पार्ट रिपीट करना है संध्या, ये मैं बोल रहा हूं। सबसे पहली चीज तो मैं ये बोली, समराइज एक बार कर देता हूं। जब भी हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, जिसकी वजह से उनको ज्यादा स्पेस चाहिए, ज्यादा स्पेस चाहिए तो थर्मल एक्सपेंशन होता है। ऑब्जेक्ट ही बड़ा हो जाता है तो उसमें ज्यादा स्पेस आ जाता है। दूसरी चीज क्या बोला, एक्सपेंशन तीन तरीके से हो सकता है, एक लीनियर एक्सपेंशन जो लाइन के अबाउट हो रहा है, दूसरा सुपरफिशियल या फिर एरियल एक्सपेंशन, और चौथा वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। क्या है बेटा, हमारे पास तीन एक्सपेंशन है लीनियर। अब एक एक करके सबको पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब एक रॉड है, उसको हीट कर रहे हैं तो उसकी लेंथ बढ़ेगी, उस तरह का एक्सपेंशन को क्या बोलते हैं हम लोग, वो लीनियर एक्सपेंशन बोलेंगे। अब कोई एक शीट है मेरे पास, लोहे की शीट है, उसको गर्म करूंगा तो क्या होगा, उसका एरिया बढ़ेगा। और उसके बाद कोई ब्लॉक है, उसको गर्म करूंगा तो उस पूरा का पूरा चारों तरफ से बढ़ेगा, मतलब उसका वॉल्यूम में एक्सपेंड होगा, ठीक है। क्या ये बात समझ में आई, समझ में आ गई, अब तो थम्स अप कर दीजिए जल्दी से। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े क्या बच्चों, ठीक है आगे बढ़ते हैं। और मैंने क्या बोला, जो गैस होता है, अरे गैस लाइन में तो चल नहीं सकते, गैस के मॉलिक्यूल्स वो ऐसे ही पूरे वॉल्यूम में छाए रहते, तो गैस में जो एक्सपेंशन होता है वो क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन होता है। अच्छा, आपको एक और एग्जांपल बताऊं वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का, एक बहुत प्यारा सा एग्जांपल। आपने दूध गर्म किया होगा कभी, कभी लाइफ में दूध गर्म किया है, वो उबलने लगता है, उबलता है क्यों है, एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है लिक्विड, और लिक्विड जब एक्सपेंड होगा तो क्या होगा बच्चों, एरिया उसका बढ़ेगा, एरिया के पूरा वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये बात समझ में आई। अब हम बात करते हैं लीनियर एक्सपेंशन की, ठीक है। सबसे पहली बात करते हैं, पहला लीनियर, सबसे पहला हमारा लीनियर है।
अब लीनियर एक्सपेंशन देखो, समझने के लिए दो रॉड बनाऊंगा मैं, यहाँ दो रॉड बनाता हूँ। देखो यार बढ़िया से, अरे गंदी हो जाती है यार बड़ा करने के साथ साथ, ये करते। एक रॉड ये है मेरे पास, ये है मेरे पास रॉड, ठीक है, ये मेरे पास रॉड है, क्लोन कर लो। इसको मैंने हीट किया, हीट किया तो इसकी लंबाई क्या होगी बच्चों, बढ़ गई। यार बड़ा गंदा बन रहा है, छोड़ो इसे, अच्छा मैं अपने हाथ से बना लेता हूँ। इसे प्यारा आपको हाथ से बना के दिखाऊंगा, ठीक है, रुक जाओ। ये एक रॉड है मेरे पास, इसको मैंने हीट कर दिया, ठीक है। स्टार्टिंग में ये रॉड थी, स्टार्टिंग में ये रॉड थी बच्चों, जिसकी लेंथ क्या दे रखी थी, एल लेंथ की रॉड थी। अब मैंने जब इसको हीट किया, जब भी हीट करूंगा बेटा तो क्या होगा, इसका एक्सपेंशन होगा कुछ, ये एक्सपेंड हो गए, ठीक है। अब ये कितना लंबी हुई दिखाता हूँ मैं, देखो नोट्स के लिए आप लोगों के अच्छे से मैं नोट्स बना के दे रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो इसमें, ठीक है। मान लो ये जो इंक्रीमेंट हुआ इसके अंदर, ये जो रॉड थी वो स्टार्टिंग में कैपिटल एल लेंथ की थी, और इसमें जो इंक्रीमेंट आया वो मान लेते हैं डेल्टा एल है। कितना ये आगे बढ़ गई, डेल्टा एल आगे बढ़ गई। तो अब जो फाइनल इसकी लेंथ होगी, जो ये पूरी लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी बच्चों, एल प्लस डेल्टा एल। मतलब जो फाइनल लेंथ होगी इसकी वो क्या हो जाएगी, एल प्लस डेल्टा एल हो जाएगी। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है, क्या ये बात बच्चों समझ में आ रही है आपको, इतनी बात तो आ रही होगी, इसमें कुछ है ही नहीं, इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, देयर इज नो रॉकेट साइंस इन इट, ठीक है, कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। चलो अब आगे बढ़े, क्या हम आगे बढ़े इसमें, चलो देखो अब देखना है। अब ये जो चेंज इन लेंथ हो रहा है, ये जो लेंथ इंक्रीज हो रही है वो किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, ये जो इंक्रीमेंट है बच्चों, जितनी बड़ी रॉड लोगे, जितनी बड़ी आपने रॉड ले ली, क्या एक्सपेंशन भी उतना ज्यादा होगा। 1 सेंटीमीटर की रॉड लोगे, उसको गर्म करोगे तो वो थोड़ा सा ही बढ़ेगी, लेकिन आप 1 मीटर की रॉड ले लो तो वो और ज्यादा बढ़ेगी। मतलब जितना ज्यादा लंबी रॉड, जिसकी जितनी ज्यादा उसकी इनिशियल लेंथ, उतना ही ज्यादा उसमें चेंज इन लेंथ, जितनी उसकी इनिशियल लेंथ उतना ही ज्यादा उसमें चेंज इन लेंथ, मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अगर आप लेंथ बढ़ाओगे तो ये भी साथ में बढ़ेगा। दूसरी चीज देखो, अब जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा दोगे, टेम्परेचर में चेंज जितना ज्यादा रहेगा, लेंथ भी क्या होगी बेटा, उतना ज्यादा बढ़ेगी। टेम्परेचर में चेंज जितना ज्यादा होगा, लेंथ भी क्या होगी, उतनी ज्यादा बढ़ेगी। अब देखो जब भी प्रोपोर्शनैलिटी, अब मैं इसको ऐसे डायरेक्ट लिख सकता हूँ, चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और टेम्परेचर। अब मैं इसको अगर लिखना चाहूँ बच्चों तो डेल्टा एल इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो क्या लगता है बच्चों, कांस्टेंट लगता है, और इसमें जो कांस्टेंट लगेगा उसको हम लोग अल्फा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अल्फा। और अल्फा क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। क्या होता है बच्चों, अल्फा, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को, अल्फा जो है वो क्या है इसमें, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, मतलब जो भी चेंज इन लेंथ हुआ वो कितना हुआ, एल अल्फा डेल्टा टी। अभी हर मटेरियल के लिए जो कोफिशिएंट है वो हर मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। मान लो एक आयरन की रॉड है, उसको मैंने 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया, और एक कॉपर की रॉड है, उसको भी 1 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर बढ़ाया, तो आयरन अलग तरह से एक्सपेंड होगी और कॉपर अलग तरह से एक्सपेंड होगी। और किस पे कैसे पता चलेगा कौन कैसे एक्सपेंड हो रहा है, उसके अल्फा से। अल्फा क्या, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। क्या ये बात समझ में आई, बहुत तगड़ा डिजाइन है। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को, कुछ बोलते ही नहीं यार तुम लोग, क्या ही बात करना तुम लोगों से। तो चलो डायरेक्ट आगे बढ़ते हैं। अब एल को अगर मैं नीचे ले आऊं तो एल अपॉन डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी। अब इसी चीज को हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शनल चेंज। क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल चेंज, फ्रैक्शनल, क्या बोलते हैं बच्चों, फ्रैक्शनल चेंज। अब इसी में अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, चेंज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100 ही तो होता है परसेंटेज चेंज, दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, परसेंटेज चेंज। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फिर क्या हो जाएगा, जगह कम है। देखो अब इस स्लाइड में क्या क्या हुआ, एक रॉड थी जिसका टेम्परेचर मैंने बढ़ा दिया। अब टेम्परेचर कितना बढ़ाया,
टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया। कितना इंक्रीज कर दिया? डेल्टा टी कुछ भी इंक्रीज किया होगा, ठीक है। मैंने क्या किया? टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। टेम्परेचर इंक्रीज करने से उसकी लेंथ बढ़ गई डेल्टा एल। अब ये जो डेल्टा एल बढ़ी है लेंथ, वो किस पे डिपेंड करेगी? कितना लंबा रॉड है। दूसरी चीज टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, ठीक है। अब दोनों को मिला के मैंने एक साथ लिख दिया, दोनों को मिला के एक साथ लिख दिया। अब मेरा जो प्रोपोर्शनैलिटी और अल्फा दोनों एक जैसा लग रहा है, तो ये जो पीले कलर से वो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है और बाकी अल्फा है। क्या ये बात समझ में आई थोड़ा थोड़ा? तो ये दो फॉर्मूले आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब बाकी अगर आपको ये अच्छे समझ में आ गया तो सुपरफिशियल और एरियल एक्सटेंशन कुछ भी नहीं है, ठीक है, वो सब हलवा है, कुछ भी नहीं है और आगे। चलो मैं समझाता हूँ। ये हो गया। अब हमारा अगला क्या था? एरियल। अगला क्या था? ये हमारा सेकंड है, एरियल। एरियल एक्सपेंशन सेकंड है, ठीक है, हमारा सेकंड पार्ट है एरियल। अब इसमें क्या होता है? मेरे पास एक शीट है, ठीक है। एरियल में शीट या फिर लेमिना भी बोलते हैं इसको कुछ लोग। ये मेरे पास शीट है। अब इसको मैंने गर्म किया, ठीक है। ये शीट थी मेरे पास, नीले कलर की शीट थी। अब इसको मैंने जब गर्म किया बच्चों, अब मैं जब इसको हीट करूंगा तो क्या होगा? ये एक्सपेंड होगी। क्या हो जाएगी? एक्सपेंड हो जाएगी, ठीक है। इसका एरिया बढ़ जाएगा, लेंथ ब्रेथ सभी एक्सपेंड होगी। अब देखो क्या हुआ, इसकी मान लेते हैं ये लेंथ एल थी पहले और ब्रेथ बी थी पहले, ठीक है। अब किसी को भी लेंथ बोलो, किसी को ब्रेथ बोलो, उसके लिए मुझसे डिस्कस करने मत आना। ये बी है, इसकी ब्रेथ है। ऐसे ही जब ये एक्सपेंड हुआ तो ये क्या हो जाएगा? लेंथ फाइनल हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा बच्चों? ब्रेथ फाइनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रेथ फाइनल हो जाएगा। लेंथ और ब्रेथ फाइनल हो जाएगा, ठीक है। बढ़ने के बाद अब देखो, अब हम सारी चीजें निकालेंगे, चेंज इन एरिया वेरिया निकालेंगे। सबसे पहले देखो, अगर मैं लेंथ की बात करूं तो लेंथ क्या हो गई है? बढ़ गई है। अब लेंथ बढ़ गई है तो अगर हम फाइनल लेंथ निकालते हैं या फिर डेल्टा एल निकालो, कितना बड़ी होगी? डेल्टा एल बड़ी होगी। तो डेल्टा एल क्या होता है बच्चों? अल्फा डेल्टा टी के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? एल अल्फा डेल्टा टी के बराबर होता है, दैट्स इट। अगर मैं ब्रेथ की बात करूं तो यह बी अल्फा डेल्टा टी के बराबर हो जाएगा। अरे ब्रेथ भी तो एक तरह की लेंथ ही है। ब्रेथ भी तो क्या है बेटा? एक तरह की लेंथ ही है। बोलने में दोनों बातें अलग अलग लग रही है, लेकिन ब्रेथ भी तो एक तरह की लेंथ ही है। लंबाई की बात करें, दोनों क्या होगा? ऐसे ऐसे बढ़ जाएगा। अब अगर मैं इन दोनों को, अगर मैं अब चेंज इन एरिया की बात करूं, किसकी बात करूंगा? मैं चेंज इन एरिया की बात करूं। अब देखना, अगर ये चेंज इन लेंथ निकला है तो अगर मैं फाइनल लेंथ की बात करूं तो क्या आ जाएगा? चेंज इन एरिया से पहले फाइनल लेंथ की बात कर लूं तो फाइनल लेंथ क्या है? जो पहले वाली लेंथ थी उसमें ऐड क्या हो गया? चेंज इन लेंथ। अरे फाइनल, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ बच्चों, एक चीज देखो ना, शायद आप लोगों को भूल गया। अगर मैं एल फाइनल की बात करूं तो वो क्या था? एल प्लस डेल्टा एल। डेल्टा एल निकल के क्या आया था? एल अल्फा डेल्टा टी, यही तो आया था। अगर मैं फाइनल लेंथ की बात करूं तो यही है फाइनल लेंथ। क्या ये बात आपको डाइजेस्ट हुई? अरे फाइनल लेंथ क्या थी? इनिशियल प्लस चेंज इन लेंथ। ऐसे मैं इसमें ही बात कर रहा हूं। अगर मैं फाइनल लेंथ की बात करूं, इनिशियल प्लस चेंज इन लेंथ। और ऐसी ब्रेथ की फाइनल ब्रेथ की बात करूं, अरे फाइनल ब्रेथ की बात करूं तो क्या हो जाएगा? इनिशियल ब्रेथ प्लस चेंज इन ब्रेथ। यही होगा कि नहीं? अब बच्चों अगर मैं एरिया में चेंज की बात करूं तो एरिया कैसे निकलता है? अगर मैं एरिया फाइनल एरिया की बात करूं तो एरिया कैसे निकलता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ ये है, ब्रेथ ये है, तो मतलब एल प्लस एल अल्फा डेल्टा टी इंटू ब्रेथ। ब्रेथ क्या है बच्चों? बी प्लस बी अल्फा डेल्टा टी। मैंने क्या किया एक बार और समझाता हूं आपको। इसके पास लेंथ ब्रेथ थी, बढ़ करके कुछ हो गई। अब कितना बढ़ी? हमने पीछे देखा था ऐसे बढ़ती है कुछ कुछ। अब फिर एरिया निकालना है तो एरिया क्या होगा? फाइनल लेंथ इंटू फाइनल ब्रेथ। इनिशियली एरिया क्या था? इनिशियली जो एरिया था वो था सर एल इंटू बी। अब जो बाद में एरिया आया है वो क्या हो गया? एल फाइनल इंटू बी फाइनल, ये हो गया, ठीक है। तो एल फाइनल इंटू बी फाइनल से मैंने मल्टीप्लाई किया। अब देखो एक चीज यहां देखना, जो ए फाइनल आ रहा है इसमें एल कॉमन ले सकता हूँ, ले लिया, तो बचा गया 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी बचा। अब यहाँ पे अगर मैं बी कॉमन ले लेता हूँ तो इधर क्या बचेगा? 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी बचेगा। अब यहाँ देखना, जो एरिया फाइनल आएगा वो एल इंटू बी। अब अल्फा डेल्टा टी दोनों के पास है तो मैं क्या ऐसा बोल सकता हूँ इसको? 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का होल स्क्वायर। क्या बोल सकता हूँ? 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का होल स्क्वायर। अब एल इंटू बी ही क्या है सर? इनिशियल वाला एरिया हमने
हमें पता है इनिशियल वाले एरिया ये है, तो मैं यहाँ पे ए लिख सकता हूँ क्या? लिख सकता हूँ बिल्कुल। अब देखो क्या है यहाँ पर, ठीक है अभी रुक जाओ, एक स्टेप और लिख लेते हैं, क्योंकि जो अल्फा है वो बहुत छोटा है, तो बाइनोमियल थ्योरम से इस अल्फा को हम यहाँ ला सकते हैं। जब भी अल्फा बहुत छोटा होता है, कोई भी पावर के अंदर वाला जो कोफिशिएंट होता है बहुत छोटा होता है, तो पावर क्या हो जाती है, अंदर हो जाती है बाइनोमियल थ्योरम से। ठीक है, बेसिक मैथ में पढ़ाया जाता है, अगर आपने पढ़ रखा हो तो। ये टू बगल में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, फाइनल ए 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी, क्या हो जाएगा बच्चों, 2 अल्फा डेल्टा टी। अब यहां देखिएगा, जो ये 2 अल्फा होता है इसी को हम लोग बीटा बोलते हैं। 2 अल्फा को क्या बोलते हैं बच्चों, इसी को बीटा बोलते हैं। अब इस फॉर्मूले को मैं डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूं, जो एरिया फाइनल है वो क्या है, अब बीटा मतलब क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन, क्या बोलते हैं हम लोग, कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन। तो एरिया फाइनल क्या लिख सकते हैं, ए 1 प्लस बीटा डेल्टा, क्या बोलते हैं, 1 प्लस बीटा डेल्टा। क्या ये बात आपको समझ में आई? इतनी बात समझ में आई तो जल्दी से थम्स अप कर दो, बहुत ही जरूरी बात थी जो आपको मैंने समझा दिया। ठीक है, ये हो जाएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको समझा दिया अभी जस्ट। ठीक है, तो ये हो जाएगा फाइनल एरिया का फॉर्मूला। ये क्या हो जाएगा बच्चों, फाइनल एरिया का फॉर्मूला। अब इसको मैं डब्बे में बंद कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ डब्बे में कैद। ये हो गया डब्बे में बंद। ठीक है भाई, वो भी चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, समझ में आ गया बच्चों, ये हो जाएगा एरिया फाइनल। अब देखो, चलो ये एरिया फाइनल का, ठीक है, एरिया फाइनल क्या निकल के आया, इज इक्वल टू ए 1 प्लस अल्फा बीटा डेल्टा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ ए को इधर भेज दूं तो ए फाइनल अपॉन ए इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। अब मैं क्या कर सकता हूँ बच्चों, दोनों साइड एक माइनस कर दूं, दोनों साइड 1 माइनस कर दूं अगर, तो क्या होगा देखना, -1 यहाँ पे देखो, ये बना देता हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो जब छापोगे आप। 1 इज इक्वल टू, दोनों साइड 1 माइनस कर दिया, ठीक है, और इधर भी 1 माइनस करो, ये कट जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे, अब एरिया फाइनल माइनस एरिया अपॉन एरिया इज इक्वल टू बीटा डेल्टा टी। अच्छा, एरिया फाइनल माइनस एरिया चेंज इन एरिया होगा, जैसे यहाँ था, मैं आपको समझाता हूँ। अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ, लेंथ फाइनल माइनस लेंथ इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ आएगा कि नहीं आएगा, इस इक्वेशन से। वैसे एरिया फाइनल माइनस एरिया इज इक्वल टू चेंज इन एरिया आएगा कि नहीं आएगा, चेंज इन एरिया आएगा कि नहीं आएगा, बस इतनी बात बताओ, आएगा कि नहीं, चेंज इन एरिया आएगा, जाहिर सी बात है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, इसको चेंज इन एरिया लिख दूंगा, डेल्टा ए अपॉन ए इज इक्वल टू बीटा डेल्टा टी, क्या हो जाएगा, बीटा डेल्टा टी। तो अब ये क्या बन गया, फ्रैक्शनल चेंज। ये क्या आ गया बच्चों, फ्रैक्शनल चेंज। ये क्या हो गया, फ्रैक्शनल, क्या आ गया बच्चों, फ्रैक्शनल चेंज। अब इसमें साइड 100 से मल्टीप्लाई कर लूंगा तो क्या आ जाएगा, परसेंटेज चेंज। दोनों साइड अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ जाएगा बच्चों, परसेंटेज चेंज। क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चों, परसेंटेज चेंज। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को, क्या ये बात समझ में आई, बोलना बच्चों, आगे समझ में, जल्दी से थम्स अप कर दो। ये क्या हो गया हमारा सेकंड एरियल। अब क्या देखना है, वॉल्यूमेट्रिक। तीसरा क्या देखना है बच्चों, वॉल्यूमेट्रिक। फिर उसके बाद हम लोग मस्त सवाल प्रैक्टिस करेंगे, बस ये लास्ट एक्सपेंशन दे करके मस्त सवाल प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, मस्त सवाल प्रैक्टिस करने वाले हैं। बोलो, चलो सबने कर दिया था हम सब। चलो सवाल, बस एक और बचा है, वॉल्यूमेट्रिक। क्या बचा है अगला, अच्छा इसमें सवाल, ये पेज कॉपी नहीं कर सकते क्या, अगर पेज कॉपी कर सकते होते, ऊपर नीचे तक नहीं कर सकते पेज, यार ये तो गलत बात है।
नहीं हो सकता कॉपी यार, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वापस कर लेंगे, ठीक है। अब देखो अगर मैं वॉल्यूमेट्रिक की बात करूं, अब देखो अगर मैं वॉल्यूमेट्रिक समझाऊंगा तीनों चीजें एक बार में रिवाइज हो जाएंगी, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक की सबसे बड़ी खासियत क्या है, अगर मैं वॉल्यूमेट्रिक समझाऊंगा तो तीनों चीजें आपकी एरियल वेरियल सबका सब रिवाइज हो जाएगा। तो इस बार एक बार ध्यान से देख लो बच्चों, ठीक है, इस वाले को ध्यान से देख लो, अगर कुछ नहीं समझ में आया तो ध्यान से देख लो। अब देखो अगर मैंने इसको हीट किया, हीट करने के बाद ये क्या होगा, एक्सपेंड हो जाएगा। हीट करने के बाद मैं थोड़ा अलग अलग बना रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया तो ये क्या हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बच्चों, एक्सपेंड हो जाएगा, ठीक है। स्टार्टिंग में ऐसे था, बाद में ऐसा हो गया, ठीक है। अब देखो जब मैंने इसको हीट किया तो ये एक्सपेंड हो गया। बस थोड़ा सा समय दो मुझे, सारी चीजें सही करके देता हूँ, ठीक है। बढ़िया से देखना, पूरा मैं रिवाइज करा दूंगा लेकिन ध्यान से देखना। अब मैंने क्या किया, इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया, डेल्टा टी को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, डेल्टा टी को इंक्रीज कर दिया। तो स्टार्टिंग में ये इसका ब्रेथ रहा होगा बी, ये इसकी लेंथ रही होगी एल, स्मॉल एल मान लेते हैं, और ये इसकी हाइट रही होगी एच। अब क्या हो गया, सबका सब बढ़ गया है, तो ये बी फाइनल हो जाएगी, ये एल फाइनल हो जाएगी स्मॉल एल, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, एच फाइनल हो जाएगा। बढ़ने के बाद, टेम्परेचर बढ़ने के बाद ऐसा कुछ खेल होगा। क्या ये बातें थोड़ा थोड़ा समझ में आ रही है, क्या ये बातें बेटा थोड़ा थोड़ा समझ में आ रही है, ठीक है, ये बात क्लियर होगी। ऐसा कुछ हुआ, स्टार्टिंग में जो इसका वॉल्यूम रहा होगा, स्टार्टिंग में बच्चों जो इसका वॉल्यूम रहा होगा वो क्या रहा होगा, दिख रहा है क्या, पिंक कलर, पिंक तो नहीं है, दिखेगा यार, लाइट पिंक ले लेते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में जो इसका वॉल्यूम रहा होगा वो क्या रहा होगा, एल बी एच। बाद में जो इसका वॉल्यूम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एल फाइनल, एल फाइनल, बी फाइनल और एच फाइनल, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब यहां से हम वैल्यूज निकाल लेते हैं सबकी, ठीक है, और सबकी वैल्यूज निकाल लेते हैं, यहां ध्यान से देखो। अच्छा एक चीज और यहां बताना भूल गया, चलो लास्ट में देखेंगे वो चीज, अब जो भूल गया वो भूल ही गया। अब देखना, अब अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं इसमें, ठीक है, अब ध्यान देना, तो लेंथ में कुछ चेंज आया होगा, क्या हो गया बेटा, क्लियर है सर, क्लियर है, ठीक है। अब देखना, अब यहां ध्यान देना, जो लेंथ में चेंज आया होगा उसको मैं अब डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूँ, क्या एल इज इक्वल टू, या फाइनल लेंथ डायरेक्ट लिख दूं, जो फाइनल लेंथ होगी अभी हमने पीछे सीखा वो क्या हो जाएगी, एल प्लस एल एल्फा डेल्टा टी, हो जाएगी कि नहीं ये चीज, फाइनल लेंथ की हो जाएगी कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। और ऐसे ब्रेथ की बात करूं तो फाइनल ब्रेथ क्या हो जाएगी, एल प्लस बी होगी ना, ब्रेथ में क्या हो जाएगा, बी प्लस बी अल्फा डेल्टा टी। अब ऐसे अगर मैं बात करूं बच्चों, एल बी एच की बात करूं, हाइट फाइनल क्या हो जाएगा, एच प्लस एच अल्फा डेल्टा टी। अब मैं अगर नया वाला, पुराना वाला वॉल्यूम तो हमें पता ही था, अगर मैं नई वाली वॉल्यूम की बात करूं क्या हो जाएगा बच्चों, एल फाइनल, बी फाइनल और एच फाइनल। अब देखना एल फाइनल क्या हो जाएगा, एल प्लस, दिख रहा है कि नहीं यार, ज्यादा छोटा हो जा रहा है, बोलो ज्यादा छोटा हो जा रहा है क्या, वर्ड्स दिख रहे हैं जो भी मैं लिख रहा हूं, क्लियर दिख रहे हैं कि नहीं वर्ड्स, ये बताओ, ये बताओ पहले मुझे, ज्यादा छोटा हो रहा तो मेरी मेहनत भी खराब जाएगी, ज्यादा छोटा तो नहीं है, ठीक है। देखो एल फाइनल क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू, एल फाइनल कितना है, एल प्लस एल अल्फा डेल्टा टी, बी बी अल्फा डेल्टा टी और डेल्टा टी। तो अब मैं इसमें में से एल कॉमन ले सकता हूँ, एल कॉमन लिया तो क्या बचेगा, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, इधर से बी कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, इधर से बच्चों एच कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अब देखो एल बी एच को क्या मैं साथ में लिख दूं, अब देखना बच्चों थोड़ा सा मैं छोटा करूंगा चीजों को, ठीक है, छोटा करूंगा चीजों को, देखो तो v इज इक्वल टू एल बी एच को एक साथ लिख लो, l इंटू बी इंटू एच, और अल्फा डेल्टा से 3 बार है तो अल्फा डेल्टा टी का होल क्यूब हो जाएगा, अल्फा डेल्टा टी का क्या हो जाएगा, होल क्यूब हो जाएगा। अब देखो अल्फा क्या है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा प्राणी है, तो मैं 3 को बगल में ला सकता हूँ, बाइनोमियल थ्योरम से क्या हो जाएगा, एल बी एच
1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा, 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी। अब मैं इसको और छोटा करूंगा, ठीक है। अब देखो, अब यहां ध्यान देना, एलबीएच को क्या पुराना वाला, ये वॉल्यूम फाइनल की बात हो रही है, वी एफ छोटा डाल देते हैं। अब मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, वी एफ इज इक्वल टू ये पुराना वाला वॉल्यूम, अब 3 अल्फा को ही हम लोग बोलते हैं गामा डेल्टा टी। तो बच्चों ये जो गामा है वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। क्या ये बात समझ में आई? बोलिएगा बच्चों, क्या ये बात समझ में आई? क्लियर है चीजें? ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। ठीक है, अभी आने के बाद अभी देखो और चीजें भी इसमें खेल करने वाला हूं मैं। चलो अगले पेज में खेल करते हैं। तो क्या आया था, वी फाइनल इज इक्वल टू वी 1 प्लस गामा डेल्टा। अब इस वी को उधर भेज दूं तो वी फाइनल अपॉन वी इज इक्वल टू 1 प्लस गामा डेल्टा टी। अब मैं दोनों साइड 1 माइनस कर दूं तो वी फाइनल अपॉन वी इज इक्वल टू 1 माइनस करना है ना, तो इज इक्वल टू क्यों 1 प्लस गामा डेल्टा टी माइनस 1, माइनस से माइनस खत्म, क्या बचेगा वी फाइनल माइनस वी अपॉन वी इज इक्वल टू गामा डेल्टा, क्या बचेगा गामा डेल्टा टी। अब वी फाइनल माइनस वी को क्या बोल सकते हैं, डेल्टा वी बोल सकते हैं, डेल्टा वी अपॉन वी इज इक्वल टू गामा डेल्टा टी, गामा डेल्टा टी। ठीक है, अब ये देखना, इसी को हम लोग क्या बोल देंगे बच्चों, फ्रैक्शनल चेंज। इसको क्या बोल देंगे, फ्रैक्शनल चेंज। अब इसमें अगर साइड साइड से 100 से मल्टीप्लाई करें तो यही क्या बन जाएगा, परसेंटेज। यही क्या बन जाएगा, परसेंटेज चेंज गामा डेल्टा। तो ये क्या हो जाएगा, परसेंटेज चेंज वॉल्यूम। अब मैंने बड़ा ही डिटेल में आप लोगों को डेरिवेशन करा दिया, बड़ा ही डिटेल में बच्चों डेरिवेशन करा दिया। क्या ये बात आप समझ में आई? अब देखो कुछ बातें आपसे छुपाई गई, कुछ सच्चाई आपसे छुपाई गई। अब क्या क्या सच्चाई छुपाई गई, उससे पर्दा हटाते। हाँ, अभी जो आपने देखा कि जो बीटा था वो क्या था, 2 अल्फा के बराबर था। अभी हमने देखा, हमने तीन चीजें देखी। एक तो अल्फा होता है, सही है, और एक होता है बीटा जो कि 2 अल्फा के बराबर होता है, और एक होता है गामा जो कि 3 अल्फा के बराबर होता है। ठीक है, अब ये आता कैसे है, ये आए कैसे सारी चीजें। अब देखो अल्फा तो अल्फा हो गया, लीनियर एक्सपेंशन की बात करते हैं। और बीटा कैसे आया, लेंथ भी बढ़ रही है, ब्रेथ भी बढ़ रही है, यहाँ का एक अल्फा है, यहाँ का भी अल्फा है, तो ये बीटा आ गया। लेकिन ये जब आइसोट्रॉपिक, जब एक्सपेंशन आइसोट्रॉपिक होता है, आइसोट्रॉपिक मतलब लेंथ से भी सेम है एक्सपेंशन में वो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, और ब्रेथ से भी सेम है, तो उस केस में जो होता है वो बीटा 2 अल्फा के बराबर होता है। किस वाले केस में सर, आइसोट्रॉपिक में। ठीक है, किसमें, आइसोट्रॉपिक एक्सपेंशन। आइसोट्रॉपिक एक्सपेंशन का मतलब क्या है कि लेंथ और ब्रेथ बराबरी से बढ़ रही है, लेंथ भी जितना बढ़ रही है उतना ही ब्रेथ भी बढ़ रही है, तो हमें क्या बोलते हैं, उसको आइसोट्रॉपिक एक्सपेंशन बोलते हैं। और आइसोट्रॉपिक एक्सपेंशन के केस में क्या होता है, जो बीटा होता है वो किसके बराबर होता है, 2 अल्फा के बराबर। लेकिन अगर एन आइसोट्रॉपिक की बात करें कि एक्स एक्सिस में जो है वो अल्फा किसके बराबर है, अल्फा एक्स के बराबर चेंज है, और वाई एक्सिस में कितना है, अल्फा वाई के बराबर। तो जो बीटा होगा ना वो किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई के बराबर। क्या हो जाएगा बच्चों, अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई के बराबर। ऐसे जो गामा है वो क्या हो जाएगा, अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई प्लस अल्फा जी। ठीक है, ये हो जाएगा ऐसा कुछ। क्या ये बात समझ में आई बच्चों? आइसोट्रॉपिक एक्सपेंशन के लिए सारी चीजें बराबर है, तो बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा या फिर गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा। और एनाइसोट्रॉपिक में क्या होता है, ये सारी चीजें अलग अलग होती है, तो सबको हमको जोड़ जोड़ के अलग से निकालना पड़ता है। आइसोट्रॉपिक मतलब समझ में आया, लेंथ ब्रेथ हाइट हर जगह से सेम बढ़े। आइसोट्रॉपिक मतलब सब तरफ से सेम बढ़े। एनाइसोट्रॉपिक मतलब अलग अलग टाइप से बढ़े। ठीक है, थोड़ा सा अलग अलग बढ़े। ठीक है, यही बस समझाना था। अब हम सवाल की तरफ बढ़ने के लिए तैयार हैं। ठीक है, क्या हम तैयार हैं सवाल की तरफ बढ़ने के लिए? ये सब मैंने आपको करा दिया, ये सब मैंने डेरिवेशन में बड़ा बड़ा आप लोगों को लिखवा दिया। ठीक है बच्चों, इसमें अब परेशान होने वाली बात नहीं है, ये सब मैंने डेराइव करवा रखा है। आप यहाँ से नहीं भी देखोगे तो भी चलेगा, यहाँ से अगर आप नहीं भी देखोगे तो भी
चलेगा बिल्कुल। समझ में आया कि नहीं, बस इतनी बात बता दो। समझ में आया कि नहीं, बस इतनी बात बता दो। बोल दो अगर समझ में आ गया, नहीं आया तो भी बोल दो, दोनों सूरत में तो। हाँ, अब ये बढ़िया सवाल आ गया आपके सामने। अच्छा, अब जो अल्फा की यूनिट होती है ना, अल्फा बीटा गामा की, वो समझ लिखवा दो। यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन यहाँ लिखवा देता हूँ। यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, ये लिखवा दो बस, फिर इसके बाद आप लोग करिएगा बढ़िया से। ठीक है, अब देखना क्या होता है। हमने पढ़ रखा है जो डेल्टा एल होता है वो क्या होता है, अल्फा डेल्टा टी के बराबर होता है। तो अल्फा क्या हो जाएगा, किसके बराबर, एल अल्फा डेल्टा टी के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, एल अल्फा डेल्टा टी के बराबर होता है बच्चों। तो अगर मैं अल्फा की वैल्यू निकालना चाहूँ तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा एल, एल डेल्टा टी। अब एल की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। लेंथ कोई भी हो, चेंज इन लेंथ वो भी मीटर ही होगी। अब एल की बात करूं, ये भी मीटर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, सेल्सियस की। देखो सेल्सियस में लेते हैं टेम्परेचर इसमें, ठीक है। हर एक जगह ऐसा यूनिट में थोड़ा सा लेते हैं, किसमें, केल्विन में, लेकिन यहाँ सेल्सियस में लेते हैं। तो जो अल्फा की यूनिट आएगी वो क्या आएगी, अल्फा की जो यूनिट आएगी वो क्या आएगी, पर डिग्री सेंटीग्रेड। क्या आएगी बच्चों, पर डिग्री सेंटीग्रेड। क्या आ जाएगी, पर डिग्री सेल्सियस या फिर पर डिग्री सेंटीग्रेड। अब ऐसे ही बीटा की निकालोगे तो भी पर डिग्री सेंटीग्रेड आएगी, गामा की भी क्या आएगी बेटा, सेम आएगी। अल्फा बीटा गामा सबकी यूनिट क्या होगी, सेम होगी। क्या होगी यूनिट बच्चों, पर डिग्री सेंटीग्रेड, जो कॉमनली यूज यूनिट है। अब एसआई की बात करें तो एसआई यूनिट तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगी, 1 केल्विन। अच्छा, अगर सवाल में टेम्परेचर में इंक्रीज सेल्सियस में दिया है तो आप यूनिट क्या रखोगे, सेल्सियस वाली रखोगे। अगर खुदा ना खास्ता केल्विन में दे दे तो आप यूनिट क्या रखोगे, केल्विन में रखोगे, ठीक। अगर चेंज इन टेम्परेचर सवाल में दिया रहेगा तो आप क्या रखोगे, यूनिट सेल्सियस में रखोगे। अगर चेंज इन टेम्परेचर केल्विन में तो केल्विन में रखोगे। अब सवाल करते हुए समझोगे चीजें, ठीक है। सवाल करते हुए धीरे धीरे आप चीजों को समझते चलोगे। क्या ये बात समझ में आई बच्चों, आगे बढ़े क्या, ठीक है। बहुत सारे थम्स अप आते जा रहे हैं। अब सवाल की तरफ बढ़ने का वक्त आ चुका है, अब वक्त आ गया सवाल करने का। चलो, इसके लिए आपको देता हूं मैं 1.5 मिनट का टाइम, जल्दी से इसको सॉल्व करके दिखाओ। 1.5 मिनट का टाइम है, 2 सवाल है, सिंगल सवाल नहीं है, 2 सवाल है इसमें, ठीक है। 1.5 मिनट का टाइम है, जल्दी से करके दिखाओ। 1.5 मिनट का टाइम है हमारे पास, जल्दी जल्दी करिए। देखते हैं तीनों में से कौन आंसर इसका दे पाता है। A rod of length 1 मीटर, A rod of length 1 मीटर, अल्फा दे रखा है, यूनिफॉर्मली हीटेड टेम्परेचर, फाइंड द एक्सपेंशन। एक्सपेंशन फाइंड करना, चलो मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ यार, टाइम हमारे पास ज्यादा है नहीं, ठीक है। चलो अगर आ गया तो अच्छी बात है। क्या निकाला, एक्सपेंशन इन लेंथ। एक्सपेंशन मतलब कितना बढ़ रहा है, डेल्टा एल कितना आ जाएगा, एल अल्फा डेल्टा टी होता है। तो डेल्टा एल क्या हो जाएगा, एल कितना दे रखा है, स्टार्टिंग लेंथ 1 मीटर दे रखी है, अल्फा कितना दे रखा है 2 × 10⁻⁵ और टेम्परेचर कितना दे रखा है, सेल्सियस 1000 डिग्री सेल्सियस को 10⁻³ लिख सकता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, 2 सब कुछ सही है। तो डेल्टा एल कितना आ जाएगा बच्चों, 1 × 2 2 ही हो जाएगा यार, मैं क्या कर रहा हूँ, 1 × 2 जाहिर सी बात है 2 हो जाएगा, और इसको करेंगे तो -2 पावर आ जाएगी। तो इसको मैं ऐसा ही बोल सकता हूँ क्या, 0.02 मीटर बोल सकता हूँ ना, अरे बिल्कुल बोल सकता हूँ यार, 100 से डिवाइड करेंगे 0.02 मीटर आ जाएगा। ये क्या है, चेंज इन लेंथ है। अब फाइनल लेंथ की बात की जाए तो फाइनल लेंथ क्या होती है, अरे फाइनल लेंथ क्या होती है, चेंज इन लेंथ प्लस लेंथ, ओरिजिनल लेंथ प्लस चेंज इन लेंथ। तो लेंथ फाइनल कितनी हो जाएगी, ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, 1 मीटर थी, 1 प्लस यहाँ 2 कहाँ से आया, 2 हो दिया, ठीक है। 1 प्लस 0.02 0.02 आया, तो जोड़ेंगे लेंथ फाइनल कितनी आ जाएगी, 1.02 मीटर। ये आ जाएगी आपकी फाइनल लेंथ। क्या ये बात समझ में आई या फिर रिपीट करना है, बोलो बच्चों रिपीट करना है तो बताओ, आई कैन रिपीट, रिपीट करना है तो बताओ, आई कैन रिपीट, बोलिएगा। समझ में आई क्या ये बात, समझ में आई कि नहीं बताना, ठीक है। आई होप समझ में। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़े, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़े क्या, ये हमारा नेक्स्ट सवाल। इफ द एक्सपेंशन ऑफ लेंथ is alpha and expansion in breadth is alpha by 3, its areal expansion
अच्छा कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन इन लेंथ है, इफ कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन इन लेंथ क्या होना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन इन लेंथ इज अल्फा एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन इन लेंथ है ना, फाइंड इट्स कोफिशिएंट ऑफ एरियल का कोफिशिएंट वर्ड यूज कर लेना। तो बीटा क्या होता है बच्चों, अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई ही तो होता है, अगर दोनों में बराबर ना हो तो, दोनों में बराबर ना हो तो दोनों को जोड़ के ही आता है। तो बीटा कितना आ जाएगा बच्चों, एक्स कितना दे रखा है, एक्स में अल्फा दिया हुआ है, वाई में कितना दे रखा है, अल्फा बाई 3 दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा 4 अल्फा अपॉन, क्या आ जाएगा बीटा 4 अल्फा अपॉन, ये हो जाएगा बीटा। क्या ये बात समझ में आई, समझ में आए तो जल्दी से बताइएगा, समझ में आए तो जल्दी से बताइएगा बस। अरे लेंथ का दे रखा है, ब्रेथ का दे रखा है, दोनों को जोड़ दो, कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन आ जाएगा। बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस अल्फा, अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई, अगर दोनों बराबर होता है तो डबल हो जाएगा, जाहिर सी बात है। चलो फिर आगे बढ़े, अगला प्यारा सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे, चलो आइसोट्रोपिक है, ठीक है। आइसोट्रोपिक एक्सपेंशन वेयर द चेंज इन वॉल्यूम इज 2%, इंक्रीज इन टेम्परेचर दे रखा है, तो अल्फा और बीटा आपको फाइंड आउट करना है, अल्फा और बीटा आपको फाइंड आउट करना है। क्या क्या दिया हुआ है, चेंज इन लेंथ कितना परसेंट दे रखा है, 2%। 2% को मैं फ्रैक्शनल चेंज में लिखूं तो फ्रैक्शनल चेंज ऐसे लिख सकता हूँ 2/100। और फ्रैक्शनल चेंज का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा वी अपॉन, यही तो होता है फ्रैक्शनल चेंज, डेल्टा वी अपॉन वी। क्या होता है बच्चों फ्रैक्शनल चेंज, डेल्टा वी अपॉन वी। अच्छा और क्या दे रखा है, चेंज इन टेम्परेचर दे रखा है। हमें पता है, अगर मैं बात करूं वॉल्यूमेट्रिक का, क्या होता है वी अल्फा डेल्टा टी, यही तो होता है वी गामा डेल्टा टी, सॉरी क्या होता है वी गामा डेल्टा टी, यही होता है। अब v को इधर ले आओ तो v अपॉन v इज इक्वल टू गामा डेल्टा टी। तो ये v अपॉन v की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है, क्या है 2/100 इज इक्वल टू गामा की वैल्यू हमें निकालनी है, और t कितना दे रखा है 1000 मतलब 10 रेज़ टू पावर 3, 10 पे पावर 3 प्लस 3। क्या ये बात समझ में आई, अरे चेंज निकालने का यही फॉर्मूला है, चेंज से v को डिवाइड कर दे तो फ्रैक्शनल चेंज आ गया, या फिर हम डायरेक्ट याद रखे होंगे यार, चलो ठीक है ज्यादा कंफ्यूज मत हो। हमें पता है फ्रैक्शनल चेंज का फॉर्मूला, क्या पता है सर, या परसेंटेज चेंज या फ्रैक्शनल चेंज का फॉर्मूला, तो परसेंटेज दे रखा है, परसेंटेज ज्यादा कंफ्यूज मत हो, शॉर्टकट नहीं मारूंगा। परसेंटेज चेंज का सर आपने फॉर्मूला बताया था, डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100 इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी इंटू, और इस वाले पूरे पार्ट की वैल्यू क्या दे रखी है 2%, मतलब कि 2% इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी इंटू 100। अब 2% को क्या लिख सकता हूं मैं, 2/100 इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी इंटू 100 इंटू 100, ठीक है बच्चों, क्या दे रखा है इंटू 100। अब देखिएगा ये 100 नीचे चला जाएगा, या फिर हम ऐसा लिख सकते हैं इसको फाइनली 2/100 इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी की जगह क्या रख सकते हैं 1000 मतलब 10 पे पावर 3, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 को नीचे ले आओ, 5 ही नीचे आ जाएगा, 2 इंटू 10 पे पावर 2 ये था, 5 और आ गया अल्फा, 5 और आ गया। अब ये ऊपर चला जाएगा तो 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -7, ये क्या हो जाएगा अल्फा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बच्चों अल्फा हो जाएगा, ठीक है, ये क्या आ जाएगा अल्फा आ जाएगा। अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -7, क्या आ गया बच्चों 2 इंटू 10 रेज़ टू गामा सॉरी फिर से मुझसे वही गलती हो रही है, गामा होना चाहिए, वॉल्यूमेट्रिक दे रखा है ना तो गामा हमें लिखना पड़ेगा, ना चाह के भी क्या लिखना पड़ेगा गामा। क्या कर रहे हो यार, गामा कहाँ अल्फा और गामा। तो ये गामा की वैल्यू क्या आ गई 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -7, क्या आ गया बच्चों गामा की वैल्यू 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -7। अब देखो गामा क्या है, गामा इज इक्वल टू आया 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -7। अब हमें पता है कि गामा इज इक्वल टू क्या होता है 3 टाइम ऑफ अल्फा होता है, 3 टाइम ऑफ अल्फा होता है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ अल्फा इज इक्वल टू गामा बाई 3, तो अल्फा इज इक्वल टू गामा कितना है 2 इंटू 10 टू पावर -7 अपॉन, ये हो जाएगा अल्फा की वैल्यू।
अब बीटा क्या होता है, इसमें 2 से अल्फा से मल्टीप्लाई कर दो, बीटा क्या होता है बच्चों 2 अल्फा, तो बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, अल्फा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 2 इंटू 10⁻⁻⁷ अपॉन 3, तो ये क्या हो जाएगा बीटा इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁻⁷ अपॉन 3 -7। क्या ये बातें समझ में आ गई आप लोगों को? बोलिए बच्चों आगे समझ में, आगे बढ़े। आगे हमारा बढ़िया बढ़िया सवाल है और बहुत सारे, ये भी सवाल आपके लिए, ये सवाल देखो, ये सब आपको करके लेके आना है होमवर्क से, मैं सवालों को एडजस्ट करके आपके पास भेज देता हूँ, ये आपको करके लेकर के आना है होमवर्क में। फिर आगे ये एक सवाल हो गया, ये भी आपको होमवर्क से करना है, ट्राई करना है जरूर, ठीक है। वेरिएशन में आपको सवाल मिल जाने पर बढ़िया तगड़े तगड़े सवाल, ठीक है। और कल और ज्यादा लेकर के आऊंगा, कल पीवाईक्यू लेके आऊंगा, आज तो ये सब नॉन पीवाईक्यू है, ठीक है। ये सब क्या है बच्चों नॉन पीवाईक्यू है, विदाउट ऑप्शन वाले हैं, ये कल लेकर के आऊंगा पीवाईक्यूज, कल मिलेंगे आपको पीवाईक्यूज, ये सब नॉन पीवाईक्यू, ये शायद पीवाईक्यू है ऑप्शन के साथ है, शायद पीवाईक्यू है, हो सकता है। ये सब सवाल आपको होमवर्क से करने हैं, होमवर्क भी आपको मिल रहा है तो होमवर्क जरूर करें, हल्के में ना ले चीजों को, ठीक है बच्चों। अब मैं इसको अपलोड कर देता हूँ जस्ट ही, ठीक है बच्चों, अभी चला जाएगा आपके पास थोड़ी देर में, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग रिवाइज वगैरह करते रहिएगा, और कोई डाउट आएगा तो जरूर बताना, ठीक है। डाउट क्लियर करेंगे हम। चेतन क्या करना था क्लियर यार, मैं देख नहीं पाया मैसेज, चलो नेक्स्ट क्लास में जो भी डाउट रहेगा वो क्लियर कर देंगे। तो चलते हैं बच्चों।